मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठो। आज हम त्रिकोणमिति जो आपका अध्याय है यूपी गणित में कक्षा वो आपका 10 में अध्याय नंबर 8, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इससे लगभग बोर्ड एग्जाम में 8 या 10 अंक का पूछ दिया जाता है। तो आज हम आपको भाग एक इसलिए हम बताए देते हैं क्योंकि आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इसकी बहुत सी वीडियो बनेगी तो जिसमें भाग 1, 2, 3, 4 हो क्रम से, इस तरीके से आप पढ़ते रहेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस चैप्टर में पहले कुछ बेसिक बातें आती हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब वो आप तैयार कर लेंगे तो आपको कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट आता है कि आपको मालूम होना चाहिए, इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको समकोण त्रिभुज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कौन सी भुजा हमारी लंब होती, कौन सा आधार, कौन सा कर्ण। तो इसमें हम आपको आज बताए दे रहे हैं कि जैसे ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये रेखा सीधी होना चाहिए इस तरीके से। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये कोण जो है वो 90 अंश का है, 90 डिग्री। ए बी सी, ये एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 90 अंश का हो गया तो शेष दो कोण बचे। इन दोनों कोणों की माप 90 अंश से कम होगी। जब 90 अंश से कम होगी इन कोणों की माप, तो इनको कहेंगे न्यून कोण। अब इस त्रिभुज में दो न्यून कोण हो गए, एक आपका कोण ए और एक कोण आपका सी। अब इसमें हमें पहचान करनी है कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी आधार होगी, कौन सी कर्ण होगी। तो सबसे पहले बहुत सिंपल है, इसको आपको याद भी रखना, इसकी जरूरत भी पड़ेगी। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होगी सम्मुख भुजा होगी, 90 अंश के सम्मुख भुजा, इसको हम कहेंगे कर्ण। ये आपकी कर्ण होगी। इसके बाद दो न्यून कोण है, आपका ए कोण न्यून कोण, बी कोण न्यून कोण। जब ए कोण हम लेंगे न्यून कोण, इसे हम न्यून कोण मानते हैं, न्यून कोण माना है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। ये भुजा आपकी लंब हो गई और ये जो बचा है वो आपका आधार होगा, आधार। तो ये तो समकोण त्रिभुज में भुजा की पहचान हमने कर ली। यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल दिया गया है उसके सम्मुख भुजा कर्ण, याद रखना। और जो न्यून कोण आपको दिया जाए उसके सम्मुख भुजा आपकी लंब, और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। ये आपने यहाँ से सीख लिया। मान लिया कभी कभी आपको इस तरीके से दिया जाए कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज एक हम और बना रहे हैं, ए बी सी। ये आपने 90 डिग्री का एंगल ले लिया। तो अभी हम तुम्हें बता ही चुके हैं कि 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होगी वो हमारी होगी कर्ण। इसको हमेशा कर्ण मानेंगे। यहाँ पे न्यून कोण हमने अब माना है सी, सी को न्यून कोण माना है, ये कोण। जब इसको हम सी को न्यून कोण मान रहे हैं तो इसके सम्मुख भुजा हो जाएगी आपकी लंब। ये आपका लंब, ये कर्ण, जो बचा है वो आपका आधार, आधार। तो इन दोनों चित्रों से तुमने ये पहचान करना सीख लिया कौन सा हमारा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। ठीक, इतनी बात आपने इससे समझ ली। अब इनको करना क्या है, कभी कभी हो सकता है कि त्रिभुज की तुम्हें दो भुजाएं दी जाए, तीसरी भुजा तुमसे निकलवाए। दूसरा पॉइंट यहाँ से हम बता रहे हैं कि इन त्रिभुज की भुजाओं को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का ये नियम होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा। तो इस त्रिभुज में मान लिया तुम्हें कर्ण निकालना है, तो इसका सूत्र हम बनाए देते हैं कि कर्ण बराबर, कर्ण जब निकालोगे तो इसका सूत्र याद रखिए, रूट आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब का स्क्वायर, और ये भुजाओं के मान रख देंगे, तुम्हारा कर्ण निकल आएगा। अगर मान लो तुम्हें यहाँ से कर्ण के बाद अगर आधार निकलवाया जाए कि आधार आप किस तरीके से निकालेंगे, तो आधार आपको निकालना है तो याद रखना है
चूंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ से जब आप आधार निकालेंगे तो कर्ण के वर्ग से आप लंब का वर्ग घटा देना और इसे आप आगे हल कर देना तो आपका आधार निकल आएगा। अब एक भुजा और आपकी बची है, कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब। अगर आपको लंब निकालना है तो चूंकि अब मालूम ही है आपको कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हमेशा कर्ण में से ही घटेगा। कर्ण में से हम के वर्ग में से घटा देंगे आधार का वर्ग। तो ये हमने आपको समकोण त्रिभुज में हमारी भुजाएं किस तरीके से निकलती हैं उनके सूत्र हमने लिख दिए। हालांकि ये सूत्र 3 बनाए हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय तुम लोगों को मालूम ही होगी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो उसी से हमने ये 3 सूत्र आपके लिए अलग अलग बना दिए। जो भुजा तुम्हें निकालनी हो उस भुजा में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अब एक बात आती है यहाँ पे कि कर्ण बराबर लिखा अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब यहाँ पे ये कर्ण आधार लंब न लिख के आप यहाँ पे ये जो भुजाएं दी गई हैं उनको आप संकेत द्वारा यहाँ पे लिखना। जैसे इस त्रिभुज में कर्ण आपकी भुजा है AC, तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग, तो आधार न लिखे यहाँ लिख देना AB का वर्ग प्लस, अब यहाँ पे लंब लिखा है तो लंब की जगह आप लंब ना लिखे लिख देना BC का वर्ग। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने तुम्हें ये बात बताई कि समकोण त्रिभुज में कौन सा कर्ण होता है, कौन सा आधार होता है, कौन सा लंब होता है। इसके बाद तुम्हें हमने यहाँ पे भुजा निकालना भी बता दिया कि त्रिभुज की भुजाएं हम किस तरीके से निकालेंगे। जब ये पॉइंट आप तैयार कर लेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। पहचान कर लिया तुमने, यहाँ पे भुजा निकालना सीख लिया। इसके बाद मेन पॉइंट आता है त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात से पहले आप जान लें कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होती हैं। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। एक आपका साइन, SIN हम बोलते जा रहे हैं, अगर प्रिंट ना साफ आए तो आप इसको समझते चलें। SIN साइन, COS कॉस, टेन के बाद काट आएगा, काट, सेक और कॉसेक, COSEC कॉसेक। ये आपकी 6 निष्पत्तियां होती हैं त्रिकोणमिति में। तो इन त्रिभुजों की सहायता से इन निष्पत्तियों का मान हम निकालेंगे। अब बात ये आती कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होती क्या हैं। तो इस समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को, समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति निष्पत्ति हम कह सकते हैं। अब यहाँ से जब आपने ये बात सीख ली कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं कैसे निकलती हैं, वो हमने आपको बात बता दी। इसके बाद इन निष्पत्तियों को इनके सूत्र हम बताएंगे। सूत्र आपके किस तरीके से इसके निकल के आएंगे। तो देखो ये हम अब हटाए दे रहे हैं, इनको आप नोट कर लेना। इसमें सबसे पहले मान आता है आपका साइन का, साइन थीटा या साइन A। यहाँ पे न्यून कोण चूंकि A है, A ही मान चल ले, थीटा अगर दिया जाए थीटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत अभी फिलहाल नहीं। तो साइन A, अगर यहाँ पे साइन A पूछा जाए तो साइन A बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, ये सूत्र बन जाएगा लंब बटे कर्ण। ये साइन A बराबर, जब भी तुम्हें सवाल में ये चीज़ पूछी जाएगी, अभी हम क्वेश्चन तुम्हें बताएंगे तो उसमें से ये पूछेंगे साइन A का मान क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण। दूसरी निष्पत्ति आती कॉस A। कॉस A बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, साइन A कॉस A। इसके बाद आता है टेन A। टेन A बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये टेन A बराबर हो गया। 3 निष्पत्तियाँ ये हो गई, साइन A लंब बटे कर्ण, कॉस A आधार बटे कर्ण, टेन A लंब बटे आधार। इसके बाद 3 निष्पत्ति और आती। अगर इन निष्पत्तियों 3 को तुमने याद कर लिया तो इनकी सहायता से ये 3 आप लिख सकते हो। जैसे काट A,
काट ए, तो टेन ए का उल्टा कर दो, तो काट ए हो जाएगा हमारा आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसके बाद आएगा सेक ए, तो सेक ए बराबर आपका हो जाएगा काण बटे आधार, काण बटे आधार। इसके बाद आप कौशिक का जब मान निकालोगे तो कौशिक ए बराबर हो जाएगा काण बटे लंब, काण बटे लंब। ये आपकी निष्पत्तियों के सूत्र हो गए। साइन का मान पूछे, कास, टेन, काट, सेक, कौशिक, इस तरीके से ये निष्पत्तियों के मान आप निकाल सकते हो। तो इसमें इस चैप्टर के लिए आप इतना मटेरियल अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर एक बार हम बता देते हैं कि न्यून कोण के सामने की भुजा, न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब, इसे लंब मानेंगे, और 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होगी वो कर्ण, जो बचेगा वो आधार। अब दूसरे त्रिभुज में आ जाओ, न्यून कोण हमने यहाँ पे सी को माना, तो सी जब हम न्यून कोण होली मान लिया तो इसके सम्मुख भुजा हो गई आपकी लंब, 90 डिग्री के सामने की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होगी, और जो शेष बचेगा आधार। अब इसमें से किसी भी निष्पत्ति का मान आप पूछा जाए तो आप इन सूत्रों की सहायता से उस निष्पत्ति का मान निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे एक हम सिंपल बात और तुम्हें बता के चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे ये निष्पत्तियों के मान निकालना हम थोड़े न्यूमेरिकल हल करने से पहले आपको बता देते हैं। मान लिया ये आपका 90 डिग्री का एक एंगल दिया गया, आपको मालूम है ये कर्ण होगा, ये हमने ए कोण माना है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। इस त्रिभुज में कुछ अब भुजाएं रखे दे रहे हैं। जैसे मान लो इस त्रिभुज में ये कर्ण है, चूंकि ये 5 मान लिया, ये 3 मान लिया और ये 4 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। चलो 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये आकृति आपको दी गई, ये समकोण त्रिभुज है, आपने देख लिया, आपको पता चल गया इसमें। अब इसकी आप पहचान कर सकते हो, इसे ही हमने न्यून कोण माना है, इसे न्यून कोण मान रहे हैं, तो आपको पहचान भी करना आ गई कि ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, इसे न्यून कोण माना तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। अब तुमसे किसी ने कह दिया कि ये सम्मुख चित्र जो तुम्हें दिया गया है इससे साइन ए का मान बताओ। अब तुम्हें ये बात मालूम है कि साइन ए, इसका सूत्र मालूम होना चाहिए, तुम्हें ये बात याद कर लेनी चाहिए कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका लंब बटे काण, लंब बटे काण। अब यहाँ से ए है, ए को हमने न्यून, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, जो निष्पत्ति के साथ में जो कोण लिखा है वो हमेशा न्यून कोण होता है। तो अब इस त्रिभुज में तुम्हें लंब की पहचान करनी है। लंब हमारा कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, BC। BC। तो लंब की माप कितनी हो गई, 4, तो 4/। अब यहाँ से कर्ण, कर्ण की पहचान हो गई आपकी AC है, तो इसका मान हो गया 4/5। तो ये साइन ए का मान इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब जैसे यहाँ पे पूछ दिया किसी ने कि tan A का मान बताओ, तो अब इसका सूत्र तुम्हें मालूम है, तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हम एक बार और लिखे देते हैं, लंब बटे आधार। अब इस चित्र में पहुंच जाओ। अब इस चित्र में देखो लंब कितना है, 4 सेंटीमीटर। हाँ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 4। आधार कितना है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, तो 4/3। इसका आंसर हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से हम किसी भी निष्पत्ति का मान निकाल सकते हैं अगर तुम्हें इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं तुम्हें दी जाए। तो इस तरीके से इन सवालों को आप हल कर सकते हो। तो ये तो हमने तुम्हें सिंपल एकदम बात बता दी कि निष्पत्तियों का प्रयोग हम हल करेंगे किसी सवाल को, तो निष्पत्तियों के मान हम किस तरीके से त्रिभुज की सहायता से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखो आपकी जो प्रश्नावली है, इसमें चैप्टर जो दिया गया किसी किताब में हो सकता है चैप्टर अध्याय 8 दिया गया हो, किसी में 9 भी लिख दिया गया हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपना ये देख लेना त्रिकोणमिति हमारे किस अध्याय में है। तो चूँकि हमारी किताब में यहाँ पे अध्याय 8 दिया गया, तो इसकी एक प्रश्नावली जो चालू होती है तो उसमें इसी तरीके के सवाल आपको दिए गए हैं।
तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, तो जो सवाल हम तुम्हें यहाँ पे बता रहे हैं उस सवाल को किताब से हमने लिख लिया। 8A प्रश्नावली है आपकी, उसमें सवाल जो दिया गया है उसको हम पहले पढ़ते हैं और तुम्हें समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC में कोण B 90 अंश। तो हमें यहाँ पे थोड़ा साइड में लिखे लेते हैं कि एक त्रिभुज है आपका ABC, इसमें हमें दिया गया है कोण B, कोण B का मान 90 अंश हमें दिया गया, 90 डिग्री दिया गया। फिर ये कह रहा है एक भुजा हम दे रहे हैं AB बराबर हमें दे रहा है 5 सेंटीमीटर, ये AB का मान दिया गया है। BC का मान हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये कह रहा है तो साइन ए कॉस ए टेन ए, साइन ए कॉस ए और कह रहा है टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन प्रश्नावली का है। एक बार हम और बता देते हैं, एक त्रिभुज है ABC, कोण B आपका 90 डिग्री है, AB 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि साइन ए कॉस ए तथा टेन ए के मान बताओ। अब देखो बहुत सिंपल है, इसको आपको समझ लो। अगर पहला सवाल अगर आपने क्लियर कर लिया तो इस तरीके के आपके 6 सवाल हैं, तो आपको बहुत सिंपल लगेंगे, लगाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसे हल करने के लिए देखो हमें करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले त्रिभुज में देखेंगे कौन सा कोण हमें 90 अंश का दिया गया है। कौन सा कोण दिया गया है? कोण B कोण हमें 90 अंश का दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसे हल करने के लिए त्रिभुज बनाएंगे। ये सीधी रेखा होनी चाहिए इस तरीके से, यहाँ से यहाँ पे हम लिख देंगे कोण B। यहाँ पे B लिखना है क्योंकि ये देखो जो कोण तुम्हें यहाँ पे दिया जाए 90 डिग्री, वो हमेशा यहाँ पे लिख दीजिए। B कोण आपको 90 डिग्री दिया गया तो यहाँ पे B लिख दीजिए। B के बाद आपका आएगा C, यहाँ C लिख देंगे। C के बाद यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे A लिख देंगे। अब त्रिभुज हमारा बनके तैयार हो गया। जो इसने बातें बताई थी कि कौन सा कोण दे रहे, कोण B हमने यहाँ पे बना दिया, त्रिभुज बन गया। अब कह रहा है AB बराबर 5, तो AB भुजा हम देखेंगे। AB हमें ये दे रहा, यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ये AB हो गई आपकी। BC बराबर दे रहा 12 सेंटीमीटर, तो BC का मान यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको 2 भुजाएं दी गई हैं लेकिन तीसरी भुजा नहीं दी गई। अब तुम यहाँ पे बता सकते हो जो भुजा हमें नहीं दी गई है उसका नाम बता सकते हो, कर्ण। ये हमारा हो गया कर्ण। इसकी पहचान तुमने कैसे कर ली? ये कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने वाला। हाँ, तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा हमें जो दे रहा वो कर्ण होगा। तो ये हमें पहचान हमने कर ली, ये मेरी कर्ण है। और अभी 2 मिनट पहले हमने आपको सूत्र लिखाया था कि कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये आपका पहले ही सूत्र इसमें देखो प्रयोग हो गया भुजा निकालने के लिए। अब यहाँ पे हम ये कर्ण है जो तुमने पहचान कर ली, तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर लिखेंगे रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये तो आपने फार्मूला लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम से। ये बराबर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो AB का मान हमें दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC 12 दे रहा, तो 12 का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब ये तो सिंपल बात, ये हल कर ही सकते हो। 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144, इनको हम जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 169। इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये 13 निकल के आ जाएगा। ये आपकी आ गई 13, तो ये कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर। आपको ध्यान ये रखना है
जो कर्ण होता है त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कहीं गलती मत कर देना, ये जो AC जो निकल के आएगा वो हमेशा इन दोनों से बड़ा ही निकल के आएगा। तो अब देखो, अब तुमने भुजाएं, त्रिभुज की सभी भुजाएं आपने निकाल दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। तो हमने ये सूत्र लगा के ये कर्ण हमारा निकल आया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे सामने हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो निष्पत्ति लिखी है हमें देखना है उसके साथ में कोण कौन सा लिखा है, वही हमारा न्यून कोण माना जाएगा। उसी कोण से पहचान हमारी हो जाएगी कौन सा लंब है कौन सा आधार है। तो यहाँ से देखो, पहला मान पूछा गया है साइन A। अब सबसे पहले इसका सूत्र लिख लो, तो साइन A बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखो, यहाँ से इससे हमारी पहचान हो जाएगी A कोण से। ये A कोण चूंकि हमारा न्यून कोण है, जो निष्पत्ति के साथ में जो कोण लिखा होगा वो न्यून कोण होगा। तो चूंकि हमें यहाँ पे A कोण दे रहा है, A का मतलब हो गया न्यून कोण मानेंगे। तो न्यून कोण जब हमें दे रहा है तो न्यून कोण हमारा ये AJ है। तो इसके सम्मुख भुजा हम देख लेंगे, तो इसके सम्मुख भुजा हो गई BC। तो यही हमारा लंब माना जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 12 बटे कर्ण। तो कर्ण तो तुम्हें याद है, ये 90 अंश के सम्मुख भुजा होगी वो हमारी कर्ण होगी। तो 12 बटे लिख देंगे 13। ये आपका साइन A का मान निकल आएगा। इसके बाद दूसरा मान आता है cos A। cos A, यहाँ पे भी हमें A ही कोण दिया गया, तो इसी को न्यून कोण मानेंगे। इसका सूत्र क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो इसका सूत्र लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। ये हमने सूत्र इसका लिख दिया। अब इसमें मान रखेंगे, आधार हमारा कितना 5, ये 5 बटे हो जाएगा आपका 13 आधार बटे कर्ण। ये कास का मान निकल आया। तीसरी निष्पत्ति हमें दे रहा है tan A। tan A, अब tan का भी सूत्र मालूम होना चाहिए, तो ये होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार। अब चूंकि यहाँ पे वही बात हम 4-5 बार कह चुके हैं कि यहाँ पे भी कोण A ही हमें दिया गया, तो हमें इन तीनों निष्पत्तियों में एक कोण दिया गया, तो इसी को हम न्यून कोण मान लेंगे। तो इसके लिए तो मालूम ही है कि A के सम्मुख भुजा जो होगी वो हमारी क्या होगी? लंब। तो ये हो गया 12 और बटे आपका आधार कितना है? 5। इस तरीके से इस समस्या का हमने हल करना तुम्हें बता दिया। तो देखो, इसमें सवाल में आपको केवल 2 भुजाएं दी गई थी, इसलिए तीसरी भुजा हमें निकालनी पड़ी। तीसरी भुजा हमारी इस त्रिभुज के हिसाब से कर्ण हो गई। कर्ण किस तरीके से निकलता है? सूत्र हमने तुम्हें 3 लिखवा दिए थे। तो ये आपका आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग करके हमने कर्ण निकाल दिया। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हों तो तुम्हें कोई भी निष्पत्ति निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, यहीं पे तुम्हें हम एक बात और बता देते। मान लिया यहाँ पे किसी ने तुमसे अगर ये पूछ दिया होता कि साइन C का मान और बताओ, इसी सवाल में थोड़ा हिंट दिए देते हैं, साइन C का मान और बताओ। तो अगर यहाँ पे साइन C का मान अगर पूछो, साइन A का भी मान पूछ सकता है, और यहाँ पे अपनी तरफ से हमने ये लिख दिया कि साइन C का मान बताओ। तो यहाँ से देखो, अगर साइन C का मान अगर तुमसे पूछा जाए तो सूत्र तो वो ही रहेगा आपका, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। लेकिन अब यहाँ पे C आ गया न्यून कोण। ये न्यून कोण जब आपका आ गया है तो फिर हमें लंब चेंज हो जाएगा, क्योंकि C को न्यून कोण माना है, तो C के सामने वाली, C के सम्मुख भुजा ये हमारी लंब बन जाएगी। तो साइन सूत्र तो वही लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ये तो आपका सूत्र तो यही बन गया, लंब बटे कर्ण। सूत्र तो यही रहेगा। अब इसके लिए देखो, C है तो C आपका है न्यून कोण, तो C हम देखेंगे हमारा है क्या? C आपका ऊपर, इसके सम्मुख भुजा देखेंगे, ये आपकी लंब हो गई। तो 5, कर्ण आपका चेंज नहीं इसमें होगा, तो इसका मान हो जाएगा 5 बटे 13। तो देखो, यहाँ पे अंतर है, A का मान अगर पूछा जाए तो लंब ये मानना, C का मान अगर पूछता है कोण C न्यून कोण है, तो फिर लंब आपका ये हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान यहाँ पे रखनी है। तो इस समस्या का आपका हल हो गया, इसे आप सीखिएगा। अगर कहीं पे कोई पॉइंट अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर का हम जो 8A प्रश्नावली का है, इसकी समस्या हम दूसरी भी तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं।
और इन समस्याओं को जब एक दो समस्याएं आप हल हम बता देंगे, इसके बाद 3-4 सवाल आप लिख सकते हो। आपको सवाल हम दे देंगे, वो आप सीखना आपने। अगले सवाल में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो यहाँ पे त्रिभुज आपको दिया गया है, सवाल हम लिखे देते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद कह रहा है कि भुजा AB 4, AB दे रहा है 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है BC हमें दी गई है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है CA बराबर 5 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर। ये भुजाएं दे रहा है आपको। इसमें से हमसे पूछ रहा है हो तो साइन ए का मान बताएं। साइन ए कह रहा है टेन ए। दूसरा मान कह रहा है कॉस सी। अब यहाँ पे देखो सी कोण चेंज हो गया आपके, सी और तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको भुजाएं दी गई हैं। देखो वही नियम इसमें भी लागू होंगे आपके। सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएंगे, इसका कोण भी हम देख लेते हैं। तो इसमें भी बी कोण दे रहा, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे बी कोण समकोण है तो बी लिख देंगे, बी के बाद सी के बाद ए, ये बन गया समकोण त्रिभुज। अब इसमें भुजाएं सेट कर देंगे। तो ए बी बराबर हमें दे रहा 4, ए बी लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, तो सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ये देखो इस सवाल में आपको आराम हो गई। इसमें तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं, इसलिए किसी भी भुजा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भुजाएं आपको मालूम है, अब आपको दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी निष्पत्ति के साथ ए कोण आए, ए आए तो इसे लंब मान लेना, सी आए तो फिर इसे लंब मान लेंगे। कर्ण आपका चेंज नहीं होगा, जो बचे वो आधार हो जाएगा। तो सबसे पहला मान पूछा गया है साइन ए। साइन ए का मान यहाँ से हम निकालेंगे। तो साइन ए का सूत्र तो हम बता ही चुके हैं, साइन ए बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से बोलो, अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि ये कोण ध्यान रखना है, ए है। अब ए के लिए लंब कौन सा होगा, BC। तो लंब ए के लिए लंब ये हो गया, तो 3 लिख देंगे अपान कर्ण कौन सा होगा, AC, तो 3/5। तो सीखने लगे 3/5, ये आपका उत्तर हो गया। tan A का सूत्र मालूम होना चाहिए। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे सबसे पहले निगाह करो, कोण कौन सा दे रहा, तो ए कोण दे रहा, तो ए कोण दे रहा है तो लंब कितना होगा यहाँ पे 3, तो लिख देंगे 3/4, 3/4, ये मान निकल आए। इसके बाद हमें दे रहा है, अब देखो कोण चेंज हो रहे, कॉस सी। अब इसका सूत्र तो लिख ही देंगे, तो इसका सूत्र तो चेंज होगा नहीं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे कोण कौन सा दे रहा, सी, तो सी के लिए तुम्हें आधार पता लगाना पड़ेगा। देखो अब कोण सी तो ऊपर है, तो सी के सम्मुख भुजा तो ये लंब हो गई, क्या होगी लंब, तो आधार आपका 3, तो यहाँ लिख देंगे 3/5, कर्ण दे रहा 5, तो यहाँ लिख देंगे 3/5, ये का सी हो गया। इसके बाद आपका आता है काट सी, तो काट बराबर, ये हमने आपको बताया था tan का उल्टा होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे हो गया लंब। अब देखो वही बात फिर आ गई, अब यहाँ पे कोण हम देखेंगे, तो यहाँ पे सी कोण दिया गया है, तो फिर देखो एकदम तुरंत निगाह डालो, सी आपका ऊपर है, तो सी के सामने तो ये तो लंब रहेगा, तो ये आपका आधार हो गया। तो आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4,
तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ये इस तरीके से आपकी समस्या आपकी हल होंगी। सबसे पहले करना क्या है आपको कि एक कॉपी पेन दे के आप इन सूत्रों को लिख लेना जो हमने आपको शुरू में बताए थे। सूत्र लिखने के बाद इन्हें थोड़ा याद कर लेना। याद करने के बाद फिर इन समस्याओं को अगर आप हल करोगे तो ये हल होने आपको लगेंगी। अब आपकी किताब में ये इस तरीके के 6 सवाल आपको दिए गए हैं। यहाँ पे एक सवाल हम लिखे देते हैं, उस सवाल को आप लोग हल करना, उसके आंसर देखना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। देखो अभी आप नंबर और हम दे देंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगी। देखो इसमें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसमें दे रहा है कोण B समकोण है, कोण B समकोण। यहाँ पे हम सवाल एक लिखे देते हैं, कोण B आपका समकोण है। ठीक, अभी हम बता ही चुके थे कोण B। भुजा AB बराबर BC बराबर 1। यहाँ पे देखो भुजा हमें दे रहा है AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, आगे हमें दे रहा है AC बराबर √2 सेंटीमीटर, AC बराबर √2 सेंटीमीटर। ये AC भी दे रहा है हमें। तो कह रहा है sin A tan C के मान बताइए। यहाँ से निकलवा रहा है sin A और tan C के मान, ये सवाल आपको हल करना है इसी आधार पर। तो देखो एकदम सिंपल है, तुम परेशान मत होना। AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो गया AB का मान भी 1 माना जाएगा और BC का मान भी 1 माना जाएगा। तो देखो AB भुजा भी मालूम है, BC भुजा भी मालूम है और AC भुजा भी मालूम है। तो इसका मतलब ये हो गया जो चित्र में तुम्हें सभी भुजाएं दी गई हैं। अब ध्यान रखना A कोण दिया गया और C भी दिया गया। तो यहाँ पे तुम्हें याद ये रखना है, A के सामने तुम्हें पहले पहचान करनी कौन सा लंब, कौन सा आधार, कौन सा कर्ण होगा, और C के लिए भी तुम्हें ये पहचान करनी है कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ण होगा। जिन बच्चों के पास किताब है उसमें आप देखोगे 8A प्रश्नावली के 1 से लेके आप 6 क्वेश्चन आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हो। तैयारी तुम ही करना है, अपना तैयार करिए। जो समस्या आती है वो हमसे पूछ लेना। कोई अगर समस्या आती है तो उसके लिए आपको हम नंबर लिखे देते हैं 99 35 81 21 43। 99 35 81 21 43। अगर आपके मन में कोई समस्या हो तो आप हमसे कॉल करके ये पूछ लेना कि सर हमारे ये बात समझ में नहीं आई, तो हम कोशिश करेंगे तुम्हारे और क्लियर कर दें। ठीक, आज इतना ही रखो, फिर कल देखेंगे।